तो जैसा हमने प्री मार्केट के वीडियो में डिसाइड किया था ना कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें आज अच्छा रैली मिल सकता है ये लेवल तक के लिए, तो हमें अच्छा रैली मिला। हमने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे हम एग्जिट कर गए हाफ क्वांटिटी, और हाफ क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेल कर रहे हैं। आप देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट कैप्चर किया है। ये कैप्चर करना ईजी होता है ऐसे दिन पे जब आपको पता हो क्योंकि आज के दिन अच्छा मूव मिल सकता है। तो मैं इस ट्रेड का आपको लॉजिक शेयर करता हूँ। इन्हें यहाँ पे वन साइड मूव दे दिया है, ठीक है, बिना कोई भी रिट्रेस किए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक भी रेड कैंडल नहीं बना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनाई है। ठीक है, ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि ऐसे मूव्स मिल जाए विदाउट कोई रिट्रेसमेंट, वरना बहुत टाइम ज्यादा चांस होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो कभी ऐसे मूव्स मिस हो तो हमें खुद पे प्रेशर नहीं लेना चाहिए या फिर सोचना नहीं चाहिए कि ये हमारा एंट्री मिस हो गया। इट्स ओके, अगर मूव मिस होता है तो कोई इशू नहीं है। हम देखते हैं अगर कोई अच्छा एंट्री अभी भी हमें मिलेगा ना पुल बैक के बाद तो ही हम एंट्री लेंगे, वरना हम वेट करेंगे, देखते ये वन साइड मूव कितना देता है। अगर अब निफ्टी यहाँ कहीं पे क्लोज करेगा ना तो हम यहाँ पे बाइंग एंट्री लेंगे। अब लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो निफ्टी जो है ना वो वन साइड अप ट्रेंड में दिख रहा है, अप ट्रेंड में है। अब क्या हुआ है कि अब अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी ने क्या किया है कि यहाँ पे 2 पिन बनाया, ठीक है, इस लेवल के नीचे लोगों ने एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री दिख रहा है। और जितने लोग ने भी यहाँ पे बाई किया है या फिर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे बाई किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और अभी ये मैच्योर स्टॉप लॉस नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली इस लेवल के ऊपर। तो अब क्या होगा कि अगर अब ये लेवल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे जिसने सेल किया है ना वो पैनिक बाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा। यहाँ पे लोगों का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, अब यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे और यहाँ पे जो इंपेशेंस ट्रेडर है या फिर जो जो न्यूबी ट्रेडर्स है वहाँ पे सेल किए रहेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम जैसे ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमने ये लेवल पे एंट्री ले लिया। अभी ये कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ ना हमने यहाँ पे एंट्री लिया। लॉजिक मैंने आपको बताया है। तो अगर अब आप देखोगे ना तो अब देखो अब 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पे। अब वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो एक तो सबसे पहले ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लोगों का एसएल हंट हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया जैसा हमने प्लान किया था, ठीक है, और इसका जैसे इस लेवल के ऊपर गया हमने यहाँ कहीं पे एंट्री बना ली। अब वापस इसने ये लिया है, अब क्या होगा, अब ये लेवल के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है और ये लेवल के ऊपर हमारा एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है। तो अगर अब यहाँ पे निफ्टी मान लो साइडवेज भी हो जाता है तो भी मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे लॉस नहीं होगा अगर यहाँ पे भी साइडवेज हो जाता है तो। और अगर निफ्टी यहाँ से गिर भी जाता है धीरे धीरे करके तो भी मुझे कम लॉस होगा, जो लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ। तो अब हम देखते हैं क्या होता है, क्या ये निफ्टी यहाँ से ऊपर तक कंटिन्यू करता है, क्या साइडवेज होकर कंटिन्यू करेगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट है, और अगर क्विक कंटिन्यू करेगा तो ऑप्शन बायर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आज एक्सपायरी है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा साइडवेज रहे फिर ऊपर जाए, तो देखते क्या होता है। और हाँ मैं एक चीज और बता दूं कि हाँ मैंने भी यहाँ पे एंट्री लिया है, क्योंकि क्या होता है अगर मैं एंट्री नहीं ले रहा और मैं ये बता रहा हूँ ना तो ये सब यूजलेस है, क्योंकि मैं मेरा जो ट्रेड है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जो एंट्री लेता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको मेरा ट्रेड दिखाता हूँ, आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है और ये अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। देखो आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे एंट्री लिया है, ठीक है, और अभी ये यहीं पे चल रहा है। तो हम देखते हैं क्या होता है। ओके सो अब मैं आपको ना मेरा जो स्टॉप लॉस ट्रेल है ना वो मैं ऑप्शन चार्ट में दिखाता हूँ और लॉजिक बताता हूँ। तो अगर आप मेरा ऑप्शन चार्ट देखोगे ना तो मैंने क्या किया है कि मैंने ना हाफ लॉट को यहाँ पे ट्रेल कर दिया है और हाफ लॉट अभी भी स्टॉप लॉस के पास ही रहने दिया। अब लॉजिक क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से ब्रेक हुआ, अब ये अभी भी यहाँ पे जो ऑर्डर्स है ना ये लेवल पे अभी भी ऑर्डर्स बचे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेल करता हूँ यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चांस होगा कि यहाँ पे हिट होकर वापस नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा गैप दिया और मैंने यहाँ पे ट्रेल किया, ठीक है। और मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि निफ्टी अभी भी नीचे नहीं आएगा, मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक दो बार और पुश डाउन दे सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो अगर अब आप देखोगे ना तो जैसा हमने कहा था कि ये लेवल एक बार निफ्टी टच करने आ सकता है, आप देखोगे यहाँ पे ये लेवल पे टच करने आया। और अगर मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊं तो ये देखो हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, देखो ये एग्जैक्ट जो गैप बचा हुआ था ना यहाँ पे निफ्टी ने टच किया और अब ये वापस कंटिन्यू कर रहा है और हमने ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेल कर दिया है। बट अब जैसे ही ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होगा ना मैं मेरा स्टॉप लॉस है ना या तो यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा या तो यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं पे हो जाएगा, ठीक है। ओके सो अगर अब आप देखोगे ना तो अब निफ्टी ने ये लेवल पे यहाँ पे आ चुका है मेरे टारगेट के पास। और अगर आपको मैं मेरा ऑप्शन चेन दिखाऊँ ना ऑप्शन चार्ट तो आप देखोगे कि ये मेरे टारगेट के नीचे ही चल रहा है और मैं भी ये पोजीशन क्लोज कर दूंगा। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैं टारगेट हिट हो चुका है, अब मैं इसके बाद कोई ट्रेड लूंगा कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे हाफ लॉट में एग्जिट करूंगा और हाफ लॉट ट्रेल करता हूँ और देखते क्या होता है। ओके तो मैंने अभी मेरा हाफ क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखोगे तो मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया ये लेवल के आसपास और मैंने हाफ यहाँ पे ट्रेल किया है। अब ट्रेल करना रिस्की है लेकिन आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि अच्छा मूव दिख जाता है, इसलिए हम ट्रेल कर रहे हैं, वरना मैं ट्रेल नहीं करता। तो यहाँ पे मुझे मेरा टारगेट मिल गया है और मैं सब ट्रेल करूंगा कुछ टाइम तक और देखते क्या होता है फिर। ओके तो अगर अब आपको एक चीज मैं बताऊं ना कि ऐसे मूव्स मुझे क्यों नहीं पसंद है और मैं हमेशा बोलता कि वन साइड मूव नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो चुका था और यहाँ से भी इसने इतना अच्छा मूव दिया। लेकिन अगर आपको मैं ऑप्शन चार्ट में दिखाऊं ना ऑप्शन सेलर्स के लिए तो देखो ये अभी भी यही है जहां मैंने एग्जिट किया है। तो ये चीज होती है कि जब भी क्विक मूव होता है ना तो ऑप्शन बायर जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे ऑप्शन बायर का एज है, यहाँ पे ऑप्शन बायर अच्छा पैसा बनाया, हमने भी बनाया। बट अब जैसा यहाँ पे मूव मिला ना वैसा मुझे ऑप्शन सेलिंग
में मूव नहीं मिला है। तो अब क्या होगा, अब क्या होता है मैं बताता हूँ। अब अगर निफ्टी ये लेवल पे फंस भी जाएगा ना तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ से रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर रिवर्स होगा तो मुझे प्रॉफिट कम होगा, बट इनडायरेक्टली अब मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो हम देखते हैं कहाँ तक मैं इसे ट्रेल करता हूँ।